आजकल की दुनिया में गुस्सा आना एक आम बात हो गई है। ये इंसान का वह अवगुण है जो कभी कभी काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। आज आपको यहाँ गुस्से पर कभी पाना सीख जाओगे। गुस्सा एक ऐसा भाव है जो हमारे मन को व्याप्त करके हमें अपने सामंजस्यिक और व्यक्तिगत जीवन में अद्वितीय रूप से प्रभावित करता है। यह हमारी प्रतिक्रियाएं बदल सकता है और अक्सर यह हमारे आत्मा के अंधेरे को छूने का कारण बन जाता है। वैसे तो गुस्से को काबू करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज आपको बुद्ध ज्ञान चैनल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। गुस्सा, जो एक तीव्र भावना है, मनुष्य के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। यह भावना न केवल हमारी सोचने समझने की शक्ति को कम करती है, बल्कि हमारे व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस निबंध में हम गुस्से के विभिन्न पहलुओं, इसके कारणों, प्रभावों और इससे निपटने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गुस्सा एक सामान्य और स्वाभाविक मानवीय भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब हम किसी असुविधाजनक या अनुचित स्थिति का सामना करते हैं। यह भावना हमारे जीवित रहने की प्रवृत्ति से जुड़ी होती है, जो हमें खतरों से निपटने और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि जब यह भावना अत्यधिक और अनियंत्रित हो जाती है तो यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। गुस्से के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधूरी अपेक्षाएं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम निराशा और गुस्से का अनुभव करते हैं। अधिकारों का उल्लंघन। जब हमें लगता है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो गुस्सा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। असफलताएं। असफलता का सामना करना भी गुस्से का कारण बन सकता है। तनाव और थकान। अत्यधिक तनाव और थकान भी गुस्से को बढ़ा सकते हैं। अन्य लोगों का व्यवहार। दूसरों के अनुचित व्यवहार, अपमान या तिरस्कार भी गुस्से को प्रेरित कर सकते हैं। गुस्से को नियंत्रित करने के तरीके। आत्म जागरूकता। अपनी भावनाओं को पहचानें। जब आप गुस्सा महसूस कर रहे हो तो इसे स्वीकारें और समझें कि यह किस कारण से उत्पन्न हो रहा है। गहरी सांसें लें। गहरी सांसें लेने से आपका मन शांत होता है और गुस्सा कम होता है। संचार कौशल। शांतिपूर्ण संवाद। गुस्से में होने पर सीधे बात करने की बजाय अपनी भावनाओं को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त कर सुनना। दूसरों की बातों को ध्यान से सुने और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। तनाव प्रबंधन। ध्यान और योग। ध्यान और योग करने से मानसिक शांति मिलती है और गुस्सा नियंत्रित होता है। व्यायाम। नियमित व्यायाम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और गुस्सा कम होता है। व्यवहारिक तकनीकें। समस्या समाधान। समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करें। समय निकालें। जब आप गुस्से में हो तो थोड़ी देर के लिए स्थिति से दूर जाएं और अपने मन को शांत करें। सामाजिक समर्थन। मित्रों और परिवार का समर्थन। अपने मित्रों और परिवार के साथ अपनी भावनाओं को साझा करें। पेशेवर मदद। यदि गुस्से का स्तर अत्यधिक है तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लें। निष्कर्ष। गुस्सा एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन जब यह अत्यधिक और अनियंत्रित हो जाता है तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। गुस्से को समझना, इसे पहचानना और इसके प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाना महत्वपूर्ण है। आत्म जागरूकता। संचार कौशल। तनाव प्रबंधन। व्यवहारिक तकनीकें और सामाजिक समर्थन की मदद से हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं और एक स्वस्थ और सुखद जीवन जी सकते हैं। मानसिक प्रभाव। निर्णय लेने की क्षमता में कमी। गुस्से की अवस्था में हमारा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता और हम गलत निर्णय लेने की संभावना में रहते हैं। तनाव। गुस्सा हमारे तनाव के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अवसाद। लगातार गुस्से में रहने वाले व्यक्ति अवसाद और अन्य मानसिक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। संबंधों में तनाव। गुस्से के कारण हमारे निजी और पेशेवर संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। शारीरिक प्रभाव। रक्तचाप में वृद्धि। गुस्से की अवस्था में हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है, जो हृदय रोगों का कारण बन सकता है। मांसपेशियों का तनाव। गुस्सा मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न करता है, जिससे दर्द और अन्य शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। पाचन समस्याएं। अत्यधिक गुस्सा पाचन क्रिया को प्रभावित करता है, जिससे अपच, एसिडिटी आदि समस्याएं हो सकती हैं। नींद में कमी। गुस्से के कारण नींद में कमी होती है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है।